Am I audible, class? Hello? 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 হে শোনা ओके। आप बोलना, ठीक है, कि आपको आवाज कब बेटर आ रहा है, ठीक है? हेलो? अभी बेटर आ रहा है या फिर अभी आ रहा है? हेलो? पहले सुनाई दे रहा था, अभी सुनाई नहीं दे रहा है उतना अच्छे से। अभी नहीं दे रहा है? हेलो? अभी आ रहा है? हाँ, अभी आ रहा है। ठीक है। आज आपका फर्स्ट क्लास है ना ऑनलाइन का? हाँ। ठीक है। 2 मिनट वेट करें या 1 मिनट वेट कर दे, ठीक है? अगर और कोई आता है तो आने देते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे आज से क्लास। जब भी मैं कुछ भी पूछूं आप लोगों से, आपको तुरंत उसका जवाब देना है। माइक ऑन करके दें या तो टाइप करके भी दे सकते हैं, लेकिन इशू क्या होगा कि जब आप टाइप करेंगे तो मैं देख नहीं पाऊंगा आप क्या टाइप करोगे। क्लास एंड होने के बाद में देख देख पाऊंगा, तब मैं आपका डाउट क्लियर कर पाऊंगा। इससे बेटर ये है कि आप माइक ऑन करके अपना अपना डाउट पूछे, ठीक है? मैं अपना स्क्रीन शेयर करूंगा अभी, ठीक है? आप लोग बताना कि स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं। वैसे आपको इस क्लास का रिकॉर्डिंग आपको इसी ऐप में मिलेगा, और साथ में अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा इस क्लास का, वो भी आपको अपने ग्रुप में प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है? आप सबसे पहले बताइए कि मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या आपको? दिख रहा है मेरा स्क्रीन? हेलो? क्या सबको मेरा स्क्रीन विजिबल है? हाँ दिख रहा है। हाँ, भैया आपका आवाज सुनाई नहीं दे रहा। अच्छा, अभी आ रहा है आवाज? अभी क्लियर नहीं, है? मतलब अभी वो स्क्रीन शेयर के लिए शायद आपका आवाज स्लो हो गया है, पहले तो क्लियरली सुनाई दे रहा था। अभी अभी सही में? अभी भी अभी भी सुनाई नहीं दे रहा है इतना क्लियरली। वेट, मैं अभी स्क्रीन बंद करके एक बार फिर से रिस्टार्ट करता हूँ, ठीक है? आई थिंक अभी क्लियर होगा आपको आवाज। हेलो क्लास? हेलो? हेलो? अपना अपना माइक ऑन करके बताइए। प्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है पर आपका वॉइस वो मतलब उतना अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा। ओके, क्या इशू है समझ में नहीं आ रहा है। वेट।
अच्छा, आपको आवाज़ नहीं आ रहा था जब मैंने अपना ईयरफ़ोन डिस्कनेक्ट किया? जी नहीं, आवाज आ रहा है। अच्छा, अभी तो आ रहा है, मतलब 2 सेकंड पहले जब मैंने डिस्कनेक्ट किया था तब मैंने बोला था ना कि मैंने ईयरफ़ोन अपना चेंज किया है, तब आपको आ रहा था आवाज़, लेकिन कोई बता नहीं रहा था मुझे। आवाज आ रहा है। अभी आ रहा है। अच्छा, अभी तो पहले नहीं आ रहा था। ठीक है, आपको मैं जब कुछ पूछूँगा आप तो तुरंत जवाब दे देंगे, तो क्लास डिले हो रहा है ना, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। तो ठीक है, मैं एक बार फिर से आपका स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप लोग तुरंत बताना। हेलो, क्लियर है? आई थिंक अभी क्लियर होगा आप मेरा आवाज़? जी आ रहा है हेलो, आवाज। ठीक है। और फर्दर डिले नहीं करके हम अपना क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो आज आपका ऑनलाइन का फर्स्ट क्लास होगा, जिसमें कि मैं मेरा नाम है तनुजीत और मैं आपको रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटीज का क्लास आपका लूंगा, ठीक है? इसका आई थिंक कितना 6-10 क्लासेस होंगे शायद ऑनलाइन में, उतना इनफ है, क्योंकि मैं एक बार आपको सिलेबस दिखा देता हूँ एग्जाम का। ये आपका सिलेबस है, ठीक है? जिसमें कि ये वाला पोर्शन ये भी मेरे हाथ में नहीं है, जो मैं आपको कराऊंगा वो वाला है, बस ये नीचे वाला, ठीक है? रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटीज, इसमें कि कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, सीरीज कंप्लीशन, क्यूब्स, डाइजेस, रिलेशन, ये सब आता है। और मैथ्स का भी कुछ टॉपिक्स है। और ये नोटेबल चीज है कि इससे बस 40% ही आता है, ठीक है? और 40% बस 3 और 4 से, और 3 में भी इंग्लिश है। तो यू कैन एज्यूम कि अराउंड 10% आपका रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटीज से आएगा, जो कि आपका कितना होगा, 4-5 5-6 क्वेश्चन आएगा आपका। और मैक्सिमम सबको ये 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन आपका गारंटी होता है, मतलब आप सभी को वो सही करना है। हमारा क्लास जो होगा वो इतना इजी नहीं होगा, फर्स्ट कुछ क्वेश्चंस इजी हो सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट टफ से करेंगे, ताकि जो भी आप अगर टफ टफ करोगे तो एग्जाम में जो भी इजी आएगा वो हमें तुरंत, मतलब 20 सेकंड भी नहीं लगेगा, वो इजीली हो जाएगा, ठीक है? क्लियर है मेरा आवाज? क्लियर जी है? बिल्कुल। कोई इशू? हाँ, अभी सुनाई दे रहा है। तो मैंने आपको माइंड में छोटा सा दे दिया है कि क्या क्या होता है, कैसे होता है, कितना आपको कवर करना है, कैसे आपको कवर करना है। इसमें इतना दिमाग नहीं लगाना है, इसका इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस भी नहीं करना है। जो मैं कराऊंगा उसी को बस रिवाइज देना है, और 6-7 क्वेश्चन ही आपका आएगा, उसको इतना रिवाइज दे के बाकी चीजें आप अपना स्ट्रॉन्ग करो। इसके ऊपर कितना देना है आपको, 30 मिनट्स 1 आवर इनफ है आपका एक दिन में, ठीक है? बाकी एग्जाम्स की तरह नहीं है बिल्कुल भी, जैसे कि और भी गवर्नमेंट एग्जाम होता है या सिलेक्शन एग्जाम होता है, वैसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है? तो मैं ये पकड़ के बैठ रहा हूँ कि आप लोग को बिल्कुल भी कोडिंग डिकोडिंग नहीं आता है, मैं ऐसे पढ़ाऊंगा अभी स्टार्टिंग का 5-6 मिनट। क्योंकि अगर हो सकता है कोई ऐसा भी हो कि जिसने कभी कोडिंग डिकोडिंग किया ही ना हो, और जो गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा है उसको तो आता ही है। तो मैं बेसिक से ही आपको कराऊंगा स्टार्टिंग में। चलो, सबसे पहले तो हम बच्चों वाला लिखेंगे, जो हम नर्सरी में हम लोग सीखते हैं। क्या लिखेंगे आप लोग बताओ? हम नर्सरी में ऐसा क्या सीखते हैं जो अभी हम कोडिंग डिकोडिंग में सीखेंगे? एटलीस्ट आपको पता तो होना चाहिए ना कि ये होता है, या तो आपको पहले से पता हो कि ये होता है इस टॉपिक में। किसी को पता है इस टॉपिक में क्या होता है? ऐसा क्या होता है कि जो हम बचपन में हमने पढ़ा हो और इसी टॉपिक में यही होता है? बताओ। क्लास क्लास का टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है? टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, जिसको भी जो कुछ भी आता है तुरंत बोलना है। वैसे मेरा तबीयत खराब है, क्लास आज नहीं लेना था मुझे, फिर भी मैं ले रहा हूँ। नाक बिल्कुल बंद है मेरा। क्लास, आवाज आ रहा है ना? ऐसे चुप होने से लगता है कि क्लास आप कुछ प्रॉब्लम है क्लास में।
हेलो, कोई तो बात करो, क्लास ठीक है तेरी? हाँ, हाँ और सर। 1-2 मिनट में किसी ना किसी को बात करना ताकि मुझे लगे कि क्लास में सब हो। चलो, मैं अभी टाइम वेस्ट और नहीं करूंगा। सबसे पहले तो हम कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है, एबीसीडी का नंबरिंग सीखना होता है। तो ABCDEFG ऐसा अगर एग्जाम में तुम लिखोगे तो कितना टाइम आपका लॉस होगा। तो आज कुछ क्वेश्चंस में कराऊंगा, उसी में आपका आप थोड़ा बहुत सीख जाओगे। बाकी जब रिवाइज कर लोगे इस लेक्चर को तो और सीख जाओगे। मैं कुछ ट्रिक आपको बता दूंगा। ट्रिक बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, एक बार मैं लिख के दे देता हूँ एबीसीडी कैसे होता है नंबरिंग, ठीक है? एक शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, पूरा नहीं लिख रहा हूँ मैं। जैसे एबीसीडी है, ए को 1 लिखते हैं, बी को 2, सी को 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ठीक है? ऐसा चलता रहता है। तो इसको मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये टाइम वेस्ट होगा क्लास के लिए, क्योंकि सबको ये पता है। अभी मेन क्लास में क्या है कि इसको सीखना कैसे, या फिर आप इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो जल्दी में। तो इसका कुछ ट्रिक है। मैं कह नहीं रहा आपको आप इस ट्रिक को सीखो या फिर इस ट्रिक से ही करो। वैसे नॉर्मली भी आपको आना चाहिए कि मैं अगर बोलूँ जे क्या है तो जे का नंबर आपको पता होना चाहिए। जैसे आई बोलूँ तो तुरंत आपको बोलना है कि 9 है। ऐसा आपको पता होना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर कोई वीक है इस टॉपिक में तो वो ये सब चीजें से याद कर सकता है। जैसे कि इजोटी। इजोटी इजोटी मतलब E5, मतलब 5 का मल्टीपल है। 5, 10, 15, 20, 20 एंड 25। ये जोटी मतलब 5 का मल्टीपल है। अब जैसे कि अगर कोई पूछे कि एस का नंबर क्या होगा, तो आप तुरंत बता पाओगे कि एस जो है वो टी के पास है। ठीक है, अभी इतना दिमाग फास्ट नहीं होगा, लेकिन उतना तो बता पाओगे ना कि पहले आगे का छोड़ो। इतना तो बता ही पाओगे कि एस टी के पास है। फिर दिमाग में लगाओ कि एस कितना पास है, आगे है कि पीछे है, ज्यादा पीछे है कि ज्यादा आगे है। एस बिल्कुल पास है और जस्ट पीछे है तो 19 होगा। ऐसे आप उसको याद कर सकते हो। एक और ट्रिक भी है। इसका नाम है CFILORUX। ये 3 का मल्टीपल में जाता है, 3 का मल्टीपल है ये। ठीक है, तो ये मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ आप लोग सीखो। आप ये वाला याद करो और इसी से आपका पूरा टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? इतना बेसिक इनफ है ना? बाकी हम क्वेश्चन जब करेंगे हम इसका टाइप्स डिस्कस कर लेंगे, क्या क्या टाइप्स है। स्टार्टिंग में इजी रहेगा, बीच में थोड़ा टफ होगा, इतना ज्यादा भी टफ बिल्कुल नहीं होगा, और लास्ट में हम एक इम्पोर्टेंट एक टाइप करेंगे जो कि एग्जाम में आपका 2 बार आ चुका है। ठीक है, क्लियर है सबको? अगर मुझे रिपीट रिपीट करवाना है ये वाला टॉपिक, या फिर कोई भी क्वेश्चन मुझे रिपीट आपको करना है, करवा के बोलना है आपको, तो आप एक बार मैसेज कर देना, या तो आप माइक ऑन करके बता देना मुझे। ठीक है, मैं आगे बढ़ूंगा। अगर आप क्लास में कुछ बात नहीं करोगे तो मैं आगे बढ़ूंगा, मतलब कोई आपको डाउट नहीं है। सर एक बार फिर से आप स्पेसिफिक थोड़ा क्वेश्चन समझा देते। कौन सा वाला बताइए? स्पेसिफिक होना होगा, अगर पूरा समझा देते बोलने से मैं नहीं समझाऊंगा। स्पेसिफिक, यू हैव टू एक्सप्लेन नहीं, दिस। सही है, थोड़ा हाँ बोल। समझाइए। ये वाला फिर कौन से सा? थोड़ा समझे, वो जो आपने समझाया था टोपी। स्पेसिफिक, ईडीओटी वाला समझाना है ना? हाँ हाँ। ठीक है। ईडीओटी मतलब हम एबीसीडी जैसे नंबरिंग होता है उसको शॉर्ट में सीखने के लिए ईजोटी सीखते हैं। मतलब सीखते भी नहीं है, इसको याद करते हैं कि ई 5 का मल्टीपल होता है इजोटी। 5 into 1, 5, 5 2 10। मल्टीपल मतलब 5 का टेबल होता है। तो 5 5th नंबर पे कौन आता है? ई। 10th नंबर पे कौन आता है? जे। 15 पे आता है ओ, और 20 पे आता है टी, और 25th पे आता है आपका वाई। इससे क्या होता है, आपको याद करने में आपके लिए सिंपल हो जाता है। जैसे कि अगर मैं आपको पूछूं कि एल का नंबर क्या होगा, एल का नंबर क्या होगा, अभी आपको लगेगा कि एल जो है वो जे के आसपास है, तो आप तुरंत क्या कर पाओगे? जे के एल। जे आपको पता है 10 है, कैसे पता है? कि इजोटी आपको पता है तो जे 10 है। ठीक है, तो 2 बार देना एल, तो 10 + 2 12। एल आपका 12 हो जाएगा। ये बस सिंपल है, मतलब अगर आपको नहीं भी मालूम है
अब बीएड में आपको नहीं चाहिए इतना डिटेल्स, अगर नहीं भी मालूम है तो आप तुरंत एग्जाम में इसको कर सकते हो। आपको बस 5-6 अराउंड 10 सेकेंड 15 सेकेंड आपको ज्यादा लगेगा। ये भी फैक्टर है, आपको ज्यादा टाइम लग रहा है मतलब आप पीछे हो कुछ लोगों से। अगर आपको अच्छा मार्क्स चाहिए तो आपको ये सब भी आना चाहिए, ठीक है। अभी क्लियर है ना? अगर क्लियर नहीं है तो हम क्वेश्चन करेंगे, आपको वो क्लियर होगा अपने आप, ठीक है। ये फर्स्ट कुछ क्वेश्चंस लूंगा मैं जो इजी होंगे और वो अलग अलग टाइप के होंगे। जैसे कि कैट हो गया, CAT, कैट, इसको लिखा गया है DBU से। तो इसमें क्या हो रहा है बताओ? ये C+1 हो रहा है। अच्छा, गलत लिखा है ना मैंने, वेट, DBU है। तो C+1 हो रहा है, ए देखो +1 हो रहा है, ए से बी बन रहा है मतलब +1 हो रहा है, और टी के बाद यू आ रहा है मतलब +1 हो रहा है। अगर आपको ऐसे भी नहीं दिख रहा है कि +1 हो रहा है तो आप बिल्कुल बिगिनर हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि CATDBU, आप इनके ऊपर अपना नंबर लिख दो, उनका स्पेसिफिक, उनका जो नंबर है, रेस्पेक्टेड नंबर जो भी है उनका वो लिख दो। जैसे कि सी का है 3, ए का 1, टी का 20, डी का है 4, बी का 2, और यू का कितना है 21, ठीक है। तो इसमें भी दिख रहा है कि 3+1 4 हो रहा है, 1+2 1+1 2 हो रहा है, 20+1 21 हो रहा है। आप ऐसे भी करके इसको रिमेम्बर कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है ना सबको? इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्या क्वेश्चन है? ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ भी सकता है लेकिन इसका एक ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन में दे रहा हूँ। पकड़ो कि क्वेश्चन ये दे दिया, ANT, ठीक है, और दे दिया कि Z, और क्या देंगे, छोड़ो। क्वेश्चन जो मैं बताना चाह रहा हूँ ना वो बाद में इसका क्वेश्चन ऐसा टाइप का सिमिलर क्वेश्चन होगा, तो तब करेंगे, इसको भी देख लेते हैं फिलहाल के लिए। तो A = Z है, B = Y है, C = X। ये कुछ आपको समझ में आ रहा है कि इसमें क्या पैटर्न यूज हो रहा है? कुछ भी? इसमें कौन सा पैटर्न यूज हो रहा है बताओ, जल्दी बताना है। First, last, first, then second, second last. हाँ बिल्कुल, इसमें क्या हो रहा है कि नंबर जो है वो अपना ऑपोजिट वाला नंबर, नंबर बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, लेटर जो है, अल्फाबेट जो है वो अपना ऑपोजिट अल्फाबेट को ले रहा है। अभी बोलोगे ऑपोजिट कैसे होगा? देखो कैसे होता है। हम जो लिखते हैं ना अल्फाबेट्स को हम ऐसे लिखते हैं, ABCDEFGHIJK, फिर एम के बाद ना हम नीचे से स्टार्ट करते हैं ऐसे, MOPQRS, ऐसे लिखते हैं। तो सॉरी, इस हिसाब से आप देखो कि ए का ऑपोजिट जेड है, बी का वाई, सी का एक्स, और ऐसे ही फर्दर जाता रहता है, ठीक है। इसको सीखने का ट्रिक भी है। ऐसे ए, क्या था ट्रिक, एक सेकंड, आजाद, आजाद बॉय क्रैक्स, ऐसा एक ट्रिक था, तो उससे भी आप सीख सकते हो। वैसे जो नॉर्मली हर दिन कोडिंग डिकोडिंग को डिवाइस वगैरह, जैसे मैं एक टीचर हूँ, मुझे ऑटोमेटिकली मुझे याद हो जाता है कि सी के बाद क्या ऑपोजिट में क्या है, एफ का ऑपोजिट में क्या होता है। बिगिनर को हम सिखाते हैं विद विद द हेल्प ऑफ ट्रिक, जो कि मैंने बोला, आजाद बॉय क्रैक्स। वो अगर आपको ट्रिक चाहिए मैं आपको क्लास के बाद एक PDF में दे दूंगा, ठीक है। अभी क्लास में इतना डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे, भी इतना डिटेल्स में आपका क्वेश्चन आएगा भी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि एक तो गले में दर्द है, आवाज भी नहीं आ पा रहा ठीक से। डॉग, DOG, डी का ऑपोजिट में कौन आ रहा है? W आ रहा है। ओ के ऑपोजिट में कौन आ रहा है? L। जी का ऑपोजिट में कौन आ रहा है?
बताओ टी कैसे, देखो डी के ऑपोजिट में डब्ल्यू, इधर देखो ओ के ऑपोजिट में एल, और जी के ऑपोजिट में टी आ रहा है, तो उस हिसाब से इसका आंसर क्या होगा, डब्ल्यू एल टी। तो इसका ट्रिक में अभी 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 बता दूं मैं आपको इसका ट्रिक, या मैं आपको क्लास के बाद आपको भेजू, बताओ। इसका मैं अभी बता दूं ऑपोजिट का ट्रिक, मतलब एक राइम से हम सीखते हैं इसको, वो भी चाहिए आपको या फिर मैं क्लास के बाद आपको बताऊं, बताओ। अपना माइक ऑन करके प्लीज बोलिए कि आपको ये चीज अभी जानना है या फिर मैं आपको क्लास के बाद भेजू। किसी का कोई भी रेस्पॉन्स नहीं है, अगर ऐसा ही रेस्पॉन्स लेस क्लास होता है तो नेक्स्ट डे से मैं आपको ऑनलाइन क्लास कराऊंगा ही नहीं, ऑफलाइन क्लास कराऊंगा, मतलब ऑफलाइन इन द सेंस कि मैं रिकॉर्ड करके ग्रुप में छोड़ दूंगा, लाइव क्लास नहीं कराऊंगा मैं, और मैं नहीं समझाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। दो बार कैसे आ गए क्वेश्चन, ठीक है। बैट का देखो, बी ए टी को बी ए टी को 23 लिखा है, कैसे, ये भी क्वेश्चन आपका आता है कि कोई भी आपका एक वर्ड दे देंगे और उसका इक्वल टू देकर आपको नंबर दे देंगे, तो उसको आपको रिलेट करवाना है। ये तो बहुत इजी इजी है, लेकिन टफ भी आ सकता है, कैसा टफ आएगा वो भी बताऊंगा मैं। इसलिए बी आपका क्या है, 2 A1T20, तो प्लस कर दो, प्लस किया तो 23 आपका आ गया। ऐसे भी हो सकता है कि ये जो 2 है ना, इधर कुछ और नंबर होता, जैसे कि यहाँ पे होता 41, तो आप कंफ्यूज हो जाते ना, तो तब क्या ट्रिक लगता, 2 into 20 आ रहा है और बीच वाला फिर बाद में प्लस हो रहा है, जैसे कि 2 into 20 + 1 करके 41 आ रहा है। तो इतना ये जो लेवल में बताया मैं आपको, तो 41 वाला लेवल, ये एसएससी वगैरह में पूछते हैं, लेकिन आपके बीएड में एंट्रेंस में प्लस माइनस इसके अलावा पूछते नहीं है। अगर पूछना भी हो तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई पूछेंगे, जैसे कि 2 into 1 into 20 डायरेक्ट 40, ऐसा डायरेक्ट पूछेंगे। ऐसे घुमाएंगे नहीं कि उधर से उधर प्लस करो, उधर से उधर माइनस करो, नहीं करेंगे। फिर भी मैंने आपको बता दिया, अगर एग्जाम में आए, अगर 1% चांस, तो आप कर पाओ, ठीक है। सिमिलरली ये क्वेश्चन भी आपका बहुत इजीली होगा। CODE कोड, जिसको कि लिखा है 3154। देखो जो अ, एक सेकंड ना, एक कॉल आया है, वो मैं अटेंड करता हूँ, एक सेकंड। सॉरी फॉर द डिले। तो इसमें क्या था, कोड है, तो सी का कोड है 3, ओ का देखो, ओ का कितना है 15, और टी का है 4, ई का है 5। अच्छा, इससे तो नहीं हो रहा है, आई थिंक क्वेश्चन में कुछ गलती है, देखते हैं एक सेकंड। क्या है क्वेश्चन, टाइपिंग एरर तो नहीं है क्वेश्चन, ये देख, COTE को, ये है 3, ओ का है 15, डी का है 4, ई का 5, आई थिंक यहाँ पे 5 होना चाहिए था। एक सेकंड में देख रहा है, कोई और तरीके से ये आंसर तो नहीं आ रहा। सी का 3 है, 1 का अगर वो लोग 5 लेते हैं, 1 नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, तो एक क्वेश्चन में गलती हो गया, 5 होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर मैं देखूं
सी का ये हो गया, ओ का ये, ओ का अगर मैं 1 पकड़ लेता हूँ, और 5 इसका, 4 इसका, फिर भी नहीं हो रहा है। डॉग से डी ओ जी 4 1, हाँ नहीं होगा। ये वाला क्वेश्चन मिस्टेक है, यहाँ पे 5 होना चाहिए। तो डॉग का इस हिसाब से क्या होगा, 4 1 5, और जी कितना होता है, 7। तो 4 1 5 एंड 7, ठीक है। आई थिंक इसमें कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए। इजी क्वेश्चन चाह रहा है, बिल्कुल बोरिंग क्लास होगा जिनको ये सब जिनको ऑलरेडी ये बेसिक चीजें पता है। 2-3 क्वेश्चन बाद से आपका अच्छे लेवल वाले क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। सबको क्लियर है? माइक ऑन करके बताना है आपको, ठीक है। एक जन या 2 जन को नहीं बताना है, सबको माइक ऑन करके बराबर बताना है, ताकि मुझे भी पता लगे कि सब लोग प्रेजेंट है क्लास में। हाँ सर ठीक है। तो आवाज नहीं निकल रहा मेरे गले से, इतना प्रॉब्लम है गले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेबल को क्या लिखा है? टेबल को लिखा है जी जेड वाई ओ बी, ठीक है। देखते हैं, आई थिंक इस क्वेश्चन से स्टार्ट हो गया अच्छे वाले क्वेश्चन। तो टेबल टी ए बी एल, टेबल को लिखा है सी, अच्छा सॉरी, जी जी जेड वाई और बी। सबसे पहले हमारा काम क्या है, हम इसका नंबरिंग करेंगे और कुछ भी नहीं देखेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो टी का 20 1 2 12 एंड 5, जैसे मैंने फास्ट नंबरिंग किया है आपको उसी फास्ट में करना है अगर आपको टाइम बचाना है, ठीक है। जी का 7 होगा 26, वाई का कितना होगा बताओ, कोई बताता ही नहीं है। ओ का 15 होगा और बी का होगा 22, ठीक है। इसमें क्या लॉजिक लग रहा है वो हमें देखना होगा यार। सबसे पहले तो देखो, आई थिंक बहुत दूर दूर नंबर है ना, लॉजिक क्या दिख रहा है, नंबरिंग से लॉजिक तो दिख रहा है। देखो इसमें एक तो जिसने सबसे पहले इसका ऑपोजिट देख लिया है उसके लिए तो ये बहुत इजी होगा, इसने ऑपोजिट ऑलरेडी देख लिया है। ऑपोजिट इन द सेंस कि ठीक है ना, हाँ टी का ऑपोजिट जी होता है, ए का ऑपोजिट जेड होता है, तो इसने ये देख लिया उसके लिए तो ये बहुत इजी होगा। लेकिन एक सेकंड, पानी पी क्या तो एक सेकंड। हाँ सॉरी, आप बताए। हाँ, जिसने सबसे पहले तो इसको देख लिया था कि ये ऑपोजिट में है, कि टी का ऑपोजिट में जी है, ए का ऑपोजिट में जेड है, तो उसके लिए तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। लेकिन जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑपोजिट को देख नहीं पाया था मैं, ठीक है, तो मैंने इसको नंबरिंग किया था। नंबरिंग के बाद भी आप पता लगा सकते हो कि ये ऑपोजिट वाला है कि नहीं। जैसे कि देखो इधर है 20 और 7, ठीक है, ये तो नंबर बहुत दूर दूर का है ना, तो +1 +2 है, इसका तो कोई बात ही नहीं आ रहा। लेकिन मेरे दिमाग में ये मुझे पता है, अच्छा आपको मैंने ये चीज नहीं बताया था कि ऑपोजिट वाले टर्म अगर अल्फाबेट्स को प्लस करोगे तो आपका टोटल जो होगा 27 आपका आएगा। आप कोई भी देख लो, जैसे कि एफ और यू का लेता मैं, एफ का ऑपोजिट यू होता है, ठीक है, एफ का नंबर क्या है 6, यू का कितना है 21, दोनों को प्लस करने से 27 आता है। तो मैंने ये नहीं देख पाया था, मैं फर्स्ट सिनारियो में मैंने नहीं देखा था कि ऑपोजिट है, टी का ऑपोजिट जी है, ए का ऑपोजिट जेड है, नहीं देखा था मैंने। मैंने नंबरिंग किया था। आप लोग एग्जाम में ऐसा करोगे, आपको नहीं दिखेगा, आप लोग एग्जाम में नंबरिंग करोगे, नंबरिंग करने के बाद आप लोग देखोगे +1 +2 -1 -2 कुछ हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो आप लोग क्या देखोगे कि ये सब चीजें, मतलब टी लास्ट में इसका आ रहा है कुछ, ई का लास्ट में आ रहा है कुछ, अगर वो भी नहीं हो रहा
तो नेक्स्ट आप क्या करोगे, वो देखोगे ना कि नंबरिंग के कुछ नंबर का लेके वो लोग खेल रहे होंगे। तो 20 प्लस 7 करने पर 27 आ रहा है, 1 प्लस 26 करने पर 27 आ रहा है, 2 प्लस 25 करने पर 27 आ रहा है, सिमिलरली 12 प्लस 15 करने पर 27 और 5 प्लस 22 करने पर 27। इसका मतलब अगर सब अगर 27 आ रहा है तो ये ऑपोजिट नंबर्स है, ऑपोजिट अल्फाबेट्स है, ठीक है। तो ऑपोजिट अल्फाबेट का यहाँ पे लॉजिक करना है। तो चेयर का आंसर क्या होगा, आप लोग तुरंत मुझे इसका आंसर बताएंगे। आपको टाइम होगा 30 सेकेंड्स मिलेगा, आपको तुरंत इसका आंसर बताना है। बताइए जल्दी। XSZRI। XSZRI। क्या बोला आपने, एस एस जेड फिर आर I फिर I आई, आई बोला ना, अगर आई बोला तो ठीक है। तो ये आपका सही आंसर होगा। मूव करेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है बैलेंस, BALANCE बैलेंस और CZM एक सेकंड में अच्छे से लिख देता हूँ उसमें, बराबर अलग क्लिक करना, LANCE बैलेंस और CZMB और DF, ठीक है। जल्दी से नंबर निकलो, जैसे मैं नंबर निकलूंगा आपको एग्जाम में वैसे नंबर निकलना है। 2 1 12 1 14 3 5 3 26 13 2 15 4 6। देखो इतना जल्दी नंबरिंग हुआ है, आपको भी वैसे ही करना है, ठीक है। इसमें क्या लॉजिक कर रहा है देखते हैं। इसमें देखो +1 हो रहा है ना, ठीक है। इसमें देखो ये ऑपोजिट वाला दिख रहा है मुझे, ये ऑपोजिट वाला है क्योंकि 26 प्लस 1 करेंगे 27 आ रहा है। इसमें भी देखो +1 हो रहा है, +1 हो रहा है। इसमें भी अगेन, इसमें भी +1 हो रहा है तो +1, इसमें भी +1 +1, इसमें भी +1 +1, इसमें भी +1। लॉजिक समझ में आया? बस सेकंड को छोड़ के बाकी सब में +1। क्लियर है? Yes, sir. yes ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक्स है, बेसिक है, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है, इसलिए सब में सेम आ रहा है। ऐसा भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है, +1 -2 +3 -4, ऐसे फ्रेंड फ्रेंड बन के भी आपका एग्जाम में आ सकता है। करेंगे हम इसी लेक्चर में, आपका ये वो सब क्वेश्चन करेंगे। अच्छा बाय द वे, इस क्लास में हम 2 टॉपिक्स करेंगे, कोडिंग डिकोडिंग भी करेंगे और लास्ट में डायरेक्शन सेंस टेस्ट भी करेंगे, डायरेक्शन सेंस टेस्ट भी करेंगे। तो लास्ट तक देखते रहना, ठीक है। डायरेक्शन सेंस टेस्ट हम डायरेक्ट टफ क्वेश्चन से करेंगे, नो बेसिक एक्सप्लेनेशन, क्योंकि टफ क्वेश्चन करेंगे तभी हम ज्यादा सीखेंगे। टीचर, तो टीचर का क्या होगा, आप लोग जल्दी से मुझे बता दो, इसका आंसर बता दो। UVVDIFS। ठीक है, टी का +1 यू, ई का ऑपोजिट में कौन आता है वी, और बाकी सब +1 करेंगे तो ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। आई थिंक ये क्लियर है सबको, ठीक है। मूव करेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। अगर मेरे मूव करने से पहले कोई भी किसी को भी कुछ भी डाउट होता है तो तुरंत बता देना। मूव करने के बाद आई विल नॉट गो टू द प्रीवियस क्वेश्चन एंड फर्दर आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। क्लास एंड होने के बाद आपको क्लास एंड होने तक का आपको वेट करना होगा, ठीक है। तो तुरंत आपको उसी टाइम बताना है। नेक्स्ट देखिए बैंकिंग। अच्छा, BANKING बैंकिंग। अभी ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कराऊंगा मैं, सारे क्वेश्चंस का। YCKHKKT, तो इसमें डायरेक्ट में नंबर ही करूंगा। 2 1 14, क्या का कितना नंबर होता है, आई थिंक 11 12 12 14 7, Y का नंबर होता है कितना, 25, C का 3, K का 11 8 11 11 4। ये अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मुझे, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको देखते हैं अभी।
तो इसमें क्या हो रहा है कि देखो सबसे पहले तो मैं दिख रहा है ये 27, इसको मैं लॉक कर दूं 27। अच्छा, एक चीज मैं और बता दूं, ये 27 मुझे समझ में आ गया, क्योंकि ये दो ही क्वेश्चन है ना, कि एक का दे दिया, दूसरे का निकालना, ये सबसे इजीएस्ट होता है, पता है एग्जाम में यही आता है, 3-4 वाला नहीं आता है एग्जाम में। लेकिन ये इजी इसलिए होता है क्योंकि जो फर्स्ट में होता है उसको कॉपी मार दो सेकंड में, ठीक है। लेकिन जब 3 होता है तो इसमें 27 तो आ रहा है, हो सकता है सेकंड वाले में यही लॉजिक ना लगे, सेकंड वाले में 27 ना आ रहा हो, लेकिन लॉजिक कुछ और ही हो, -13, -13, -13, -25, -25, ऐसा कुछ लॉजिक भी हो सकता है। तब आपको दोनों रिलेट करवा के तीसरा वाला निकालना होता है, ठीक है। इसमें ये इजी है क्योंकि ये डायरेक्ट हम जो निकालेंगे उसी का हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। कभी कभार हो सकता है कि आपने ये 27 निकाला और ई का ऑपोजिट में कौन आता है, ई का ऑपोजिट में बी आता है, लेकिन ऑप्शन में कोई भी बी से स्टार्ट हो ही नहीं रहा। इसका मतलब क्या है कि आपका 27 वाला लॉजिक गलत है, कुछ और लॉजिक भी आपको अगर उसमें ढूंढना होगा। -2 +2 का लॉजिक अगर आप कुछ लगा रहे हो सकता है वो गलत है, वो हो सकता है ऑपोजिट का +1, ऑपोजिट का -2, तो वैसा भी हो सकता है, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। चांसेस बहुत कम है लेकिन बताना मेरा काम है। तो एजुकेशन का क्या होगा, एजुकेशन का छोड़ो, भी देखते हैं इसको। तो इसमें देखो क्या हो रहा है कि +2 हो रहा है, एक तो मैं इसका कलर चेंज नहीं कर पा रहा हूँ, पता नहीं क्या हो गया, कलर चेंज तो होना चाहिए था। अच्छा, ये +2 हो रहा है, इसमें देखो 14 और 11 जो है ये -3 हो रहा है, ग्रीन ज्यादा रेडिएट लग रहा है, कुछ और कलर क्या करें। फिर 11 चाहिए हमें, 11 से 8 हो रहा है, 11 से 8 मतलब -3 हो रहा है, इधर भी -3 हो रहा है। इधर देखो 12 से 11 हो रहा है मतलब -1 हो रहा है, इधर 14 से 11 हो रहा है मतलब -3, 7 से 4 हो रहा है मतलब -3। तो लॉजिक क्या लग रहा है, पहला तो 27 मतलब ऑपोजिट, फिर +2, फिर -3, फिर -1, बीच में -2। देखो कितना रैंडम क्वेश्चन है ये सब, मतलब हो सकता है कि कोई पैटर्न बने, हो सकता है कोई पैटर्न ना बने, लेकिन आपको जो ऊपर वाले में दिया हो नीचे वाले में वैसे ही डिट्टो लगाना है। अब ये बोलोगे कि डिट्टो ना भी तो लग सकता है, ऑप्शन में नहीं भी तो हो सकता है, -3 कुछ और लॉजिक भी तो हो सकता है। हो सकता है कब हो सकता है, जब आपका यहाँ पे 3 चीजें हो, तब आपको ज्यादा पॉसिबिलिटीज ढूंढना होगा। इधर सिंपल आप जो आपको निकलेगा आप उसी को इधर बिठाओगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपका ये होमवर्क होगा, एजुकेशन एजुकेशन का आप निकाल के आप ग्रुप में आप लोग भेज देना, ठीक है। वैसे मैं ग्रुप में हूँ नहीं, आज मैं ऐड होगा ग्रुप में, और आपको पीडीएफ वगैरह शेयर करूंगा, तब आप ग्रुप में इसका आंसर जो भी है भेज देना। जैसे लॉजिक आपको ये पता लग गया है सबको, आई थिंक सर लॉजिक और तो एक बार पता है। बोलने से अच्छा था। बताओ क्या बताना है मुझे, बताओ सर स्पेसिफिक जैसे हाँ होना। हाँ, जैसे ए से सी गया +2 हुआ, हाँ, तो उसके बाद एन से के जो है 14 और 11, इधर -3 कैसे वापस हुआ। देखो फिर से बता रहा हूँ, कुछ है नहीं इसमें, मतलब नॉर्मल कलर चेंज नहीं कर पा रहा हूँ। इसमें कुछ है नहीं जो आपको ऊपर वाले में लग रहा है उसको आंसर में लगा दो, नंबर्स के साथ खेलना है। 225 है तो 27 हो रहा है मतलब ऑपोजिट है, मतलब ऑपोजिट है। 1 3 बन रहा है तो +2 हो रहा है ना, 1 +2 3 +2 हो रहा है, ये क्या हो गया, +2 हो रहा है। नेक्स्ट 14 से 11 बन रहा है तो -3 हो रहा है ना, 11 14 -3 11, अच्छा अच्छा, 11 से 8 हुआ है तो -3 हो रहा है, -3। वैसे प्लस -3 फिर -3, ठीक है, अभी क्लियर है। समझ रहा हूँ। इसमें एक काम करता हूँ, लिख कर देता हूँ, ताकि जब आपको पीडीएफ में या तो उसमें आपको डिवीजन करने में जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वर्किंग, BAKING
banking each and L of F Z B। तुरंत जल्दी नंबर लिखना है, जल्दी कैसे लिखेंगे? 2 1 14 11 9 47 8 14 12 15। गलती हो भी सकता है मेरे से, गलती होने से बता 6 26 12। ठीक है, तो आई थिंक गलती नहीं है इसमें, और इसको भी हम देखेंगे कैसे कर सकते हैं। अभी इसमें क्या लॉजिक आ रहा है वो देखेंगे, क्या लॉजिक आ सकता है इसमें। ठीक है, ये प्लस माइनस का तो मुझे खेल नहीं दिख रहा है इसमें, क्योंकि बहुत दूर दूर नंबर है ना। देखो 140 बहुत दूर है, कुछ और ढूंढते हैं इसमें। दिमाग लगाओ अपना, क्या ढूंढ सकते हो? एक बटन मुझे ये मिला मुझे कि देखो बी इधर है, बी इधर है। हो सकता है कि वो पीछे पीछे का भी कुछ हो, नहीं भी हो सकता है। ढूंढो, चलो 1 मिनट मैंने आपको दिया, जल्दी ढूंढो। 30 सेकंड्स, 1 मिनट में 30 सेकंड्स। जल्दी ढूंढो। आया आंसर किसी का? जल्दी, टाइम वेस्ट हो रहा है। एक लॉजिक का मुझे देखा कि ये पीछे पीछे सेम है, G7 इधर है, इधर 8 है, +1 हो रहा है, NN इधर सेम है, A का उल्टा Z है, तो ये बहुत रैंडम हो रहा है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, शायद से नहीं होगा ऐसा, ज्यादा रैंडम हो रहा है। एक फिक्स पैटर्न होना चाहिए। और क्या पैटर्न हो सकता है तुम्हें? इसमें क्वेश्चन में गलती तो नहीं है शायद। देखते हैं। देखो कुछ दिमाग में नहीं आ रहा ना, तो प्लस माइनस करेंगे, और क्या कर सकते हैं। तो 2 + 8 क्या होगा? +6 होगा। 1 + 13 होगा। 14 फिर -2 होगा। कि नेक्स्ट क्लास से क्या करूंगा ना मैं, साथ में क्वेश्चन के बाद ऑप्शन भी देखूंगा, तो आपको ज्यादा सीखने को मिलेगा ऑप्शन में से। ऑप्शन से कैसे सीखना है वो भी आपको पता होगा। ऑप्शन मैंने गलती से ऐड नहीं किया, मैं भूल गया था ऑप्शन ऐड करना। फिर इधर क्या होगा? -4 होगा। फिर 9 से 6 हो, अगर ऑप्शन होता तो पता लग जाता कि ऑप्शन क्वेश्चन गलत है कि नहीं। फिर 9 से 6 गया तो -3 होगा। 14 से 26 गया तो कितना प्लस होगा? +12 होगा। और 7 से ये तो -5 होगा। ये ज्यादा रैंडम नहीं हो गया, कुछ भी प्लस कुछ भी माइनस कर ले, हो भी सकता है ऐसे एग्जाम में, आ भी सकता है, ज्यादा रैंडम भी आ सकता है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हो, जो भी क्वेश्चन मिले ना, अगर क्वेश्चन गलत भी हो, सीखना कैसे मैं वो बताता हूँ आपको। पकड़ लो ये वाला क्वेश्चन ही आया आपके एग्जाम में, गलत नहीं है, पकड़ो कि ये सही है, और सही है, समझ लो ये सही है। ठीक है, तो इसको क्या होगा? सबसे पहले तो आप प्रॉब्लम को ना, इसको ये वाला लॉजिक से करो। P के साथ +6 करोगे, R के साथ +13 करोगे करोगे फिर O के साथ -2, O के साथ -2, नेक्स्ट क्या है? -4, तो वो B के साथ -4। तो यही लॉजिक लगाओगे। अगर आपका ऑप्शन आ गया वो तो आप दो लगाओगे ना, P के साथ +6 लगाओ, कितना होगा? P+6, P कितना नंबर है? P आपका है 16, 16 + 6 22, 22 आपका है V, तो V है। R +13 होगा, R कितना है आपका? R है 18, 18 + 13। अभी तो सोचोगे 18 + 13 जो है वो तो 27 26 अल्फाबेट्स ही होते हैं, उसके बाहर जा रहा है। कोई बात नहीं, बाहर जाने से भी आंसर आता है। जैसे कि R कितना है? 18, 18 + 13 कितना होगा? 20, 11, 31। तो 31 मतलब 26 तो Z है, और 5 तो मतलब E, तो E आएगा। मुझे पता है आपको प्रॉब्लम हुआ है इसमें, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जैसे कि R है 18 प्लस मुझे चाहिए 13, इन दोनों का प्लस करेंगे कितना होगा? 20 + 11 31, 31 26 है आपका Z, और 26 के बाद और कितना जाना है? 5 जाना है। तो 5 मतलब फिर से रिपीट होते हैं,
मतलब ABCD ऐसे होता है ना, ABCD इधर Z होता है, इधर Z होता है, Z यहाँ पे 26 है, तो रिपीट होकर फिर से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, 27, 28, 29, 30, 31 E आ रहा है, ठीक है, E आ रहा है। आई थिंक क्लियर है, क्लियर है सबको? 31 वाले Yes, कैसे होगा? ठीक है, तो अगर तो आपका ऐसा V आपने चेक किया, ऑप्शन में देख रहे हो कि V E वाला ऑप्शन है, मतलब आप दिमाग में ये लगाओगे, ठीक है मैं सही हूँ और ये वाला लॉजिक ही लगेगा और कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। अभी हम और एक खराब सिनारियो ले रहे हैं कि इससे आपका V जो है आपको ऑप्शन में, तब क्या करोगे आप? तब हम क्या करेंगे? तब हम क्या करेंगे? दूसरा लॉजिक तो हमें दिखता था, वो लगाएंगे। दूसरा लॉजिक क्या दिखता था कि जो लास्ट वाला है, फर्स्ट वाला लास्ट वाला बिल्कुल सेम है, तो हम जो P है उसको P लास्ट में लिख देंगे, ठीक है, ये ज्यादा दिख नहीं रहा होगा, P को हम लास्ट में लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, N सेकंड वाला सेम है, तो हम हो सकता है कि E वाला जो है वो फर्स्ट सेकंड, E को हम सेकंड में लिख देंगे, ठीक है। G देखो ये +1 करके लिखा है, तो n का +1 करके फिर देखो अगर ये वाला ऑप्शन अगर n e से लास्ट में e से अगर ऐसा अगर ऑप्शन आपका होता है तो उसको टिक कर देना। दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए, कोई भी चीज ऐसा हो सकता है, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग ऐसा है कि सबके लिए अलग अलग पैटर्न हो सकता है। आज तुमने एक क्वेश्चन दिया, मैंने इसे कुछ और पैटर्न बना दिया, किसी और टीचर ने इसका कुछ कोई और पैटर्न बना दिया, उसका अलग, मतलब क्वेश्चन पैटर्न तो सही है, मतलब ऑप्शन सर ने कुछ अलग दे दिया, मैंने ऑप्शन कुछ अलग दे दिया, क्वेश्चन दोनों का सही, लेकिन सर भी सही है, मैं भी सही। क्यों? क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग ऐसा टॉपिक ही है कि ऑप्शन देख के आपको पता लगा है कि आंसर या फिर लॉजिक क्या हो सकता है। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट था आपको दिमाग खोलने के लिए, आपका कॉग्निटिव स्किल्स इसमें बहुत इम्प्रूव किया है, आई थिंक, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। डाउट नहीं होना चाहिए पूरे से। नेक्स्ट है सोल्यूशन, एस ओ एन टी आई ओ, सोल्यूशन इसको लिखना है PROXWLRQ। इसको कैसे लिख सकते हैं? जल्दी जल्दी करें, ठीक है। इसको लिख सकते हैं, एस को लिख सकते हैं 19, 15, एल को लिख सकते हैं 12, क्या था 51, टी 29, 21, 14, बी का था 24 का, 24 नहीं 22 था, 22 R 18, B 15, X 20, X कितना था 24, मैं X वैसे X है ना, ये 1 पॉइंट 1 3 पॉइंट 4 पॉइंट 4 पॉइंट है, तो 4 इससे ठीक है। अलग अलग तरीका से यार, तो तुम्हारा मतलब सीख सकते हो। फिर डब्ल्यू का कितना है 23, फिर एल का है 12, आर का 18 और क्यू का 17, इसे निकाला कर देखते हैं, ये 19 है, कलर चेंज तो हो सकता है, अच्छा ये 19 है और ये 22 है, इसको देखते क्या होता है। ये प्लस माइनस ही दिख रहा है क्योंकि बहुत आसपास नंबर्स है, सब आसपास ही है, प्लस माइनस ही होगा। 19 प्लस 3 करेंगे तो सारा ठीक हो गया, प्लस 3 हो रहा है। यहाँ पे देखो 15 से 18 हो रहा है, तो 15 से 18 मतलब -3 हो रहा है। अगेन 12 से 15 हो रहा है, तो +3 हो रहा है। देन क्या हो रहा है 12 21 से 24 मतलब +3 हो रहा है। देन 20 से 23 यानी +3, 9 से 12 +3, 20 से 18 -3 और 14 से 17 +3। इसका लॉजिक मुझे बता दो, इसका आंसर मुझे बता दो। आई थिंक इसमें बहुत सारे लोग
क्योंकि एक बटन तो मैंने देखी, आई थिंक आप गलत हो गए इसमें। कुछ नहीं। जल्दी इसका आंसर मुझे जल्दी बताओ और ऐसी मैक्सिमम इसका लगे दो। जल्दी बताओ। जल्दी 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 आ रहा है किसी का आंसर? आज आई थिंक डायरेक्शन सेंस से सफर नहीं होगा। नेक्स्ट डायरेक्शन सेंस टेस्ट में करवाना डायरेक्शन सेंस टेस्ट और साथ में और क्वेश्चंस और टॉपिक्स भी कराऊंगा इसी क्लास में। इस पीडीएफ में आपको मिलेगा क्वेश्चन, अगर आपको क्वेश्चन पीडीएफ मिलने के बाद आप अटेम्प्ट कर सकते हो डायरेक्शन सेंस टेस्ट का क्वेश्चन। लेकिन करेंगे हम नेक्स्ट +3 मैं बताऊं इसका आंसर मुझे धीरे धीरे बताओ। कहाँ गए बताओ? कहाँ गए? सर SOREOBP SOR EOBP EOBT B नहीं B for ball, P parrot. चलो इसका पोस्टमार्टम सर P पोस्टमार्टम सर लास्ट वाला P 3 P इसका पोस्टमार्टम कैसे करेंगे? देखो जल्दी से नंबर लिखेंगे तो नंबर क्या है 16 18 30 जो करने पर ठीक हो जाएगा। कोई बात नहीं। फिर क्या है तो फिर 15 फिर 2 L कितना है 12 5 M 40 ठीक है। तो ठीक है, तो आप एडजस्ट कर लो। ठीक है, इसको स्क्रीन से भी हटाऊंगा तो आप ये हटाऊंगा फिर से एडजस्ट कर लो। तो इसमें क्या होगा प्लस प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 माइनस 3 प्लस 2। तो तुमने क्या लॉजिक लगाया? ये 16 तुमने लिखा, ये तुमने 18 लिखा, लेकिन 16 ओ हमारा 16 है, 2 है, 12 फिर 5 फिर 40 है। तो तुमने पहला लॉजिक लगाया कि तुमने प्लस 3 किया ना, ठीक है, प्लस 3 वाला सही है। आप तुमने क्या किया माइनस 3 किया, माइनस 3 करके तुमने और लिखा जो कि तुम्हारा गलत हो गया। बोलो सहमत, ये सब तो गलत होगा क्योंकि आपने एक लॉजिक नहीं देखी इस चीज की। गलत ना सबका माइक ऑन करके बताओ, सबने गलत किया होगा। माइक ऑन करके बताओ जल्दी। Yes sir. ठीक है, मैं बताता हूँ लॉजिक है। देखो सिंपल है, आप लोग इसको एग्जाम में भी जल्दी करने का चांस आपका हाई है। क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा है नॉर्मल इतने क्वेश्चंस में वैसे करके ये सेम पैटर्न हम फॉलो करते हुए आ रहे थे कि हम प्लस माइनस दिख रहा था डायरेक्ट उसको आंसर में लगाते थे। लेकिन इसमें देखो, इसमें सिंपल है, सब प्लस 3 है लेकिन प्लस माइनस 3 दो प्लस 2 में। तो हम एक बार चेक करेंगे ना कि माइनस 3 किस पे हो रहा है, किस नंबर पे हो रहा है, किस अल्फाबेट पे हो रहा है। देखो इसमें माइनस 3 ओ पे हो रहा है, इसमें भी देखो ओ पे हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि सब में प्लस 3 हो रहा है लेकिन ओ में माइनस 3 आया। समझ क्या मिस्टेक है इसमें? सब में प्लस 3 हो रहा है लेकिन ओ में माइनस 3 हो रहा है।
ठीक है, आई थिंक अभी क्लियर है। तो बी का +3 करेंगे, आर का भी +3 करेंगे, लेकिन ओ का करेंगे -3, बी का करेंगे +3, एल का करेंगे +3, ई का करेंगे +3, एम का करेंगे +3। जैसे आंसर जो होगा बस ए -3 होगा, बाकी सब +3 कंटिन्यू होगा। क्लियर? क्लियर सर हमने क्यों किया मतलब क्या? सर आवाज ये क्लियर नहीं आ रही। -3 यहाँ पे क्यों हुआ? किस वाले में -3 बोला? अच्छे से बोला। सर ओ के बाद आर जो था वो 15 फिर आर 18। क्योंकि इस वाले पैटर्न में सब में +3 -3 फॉलो चल रहा था, लेकिन हमने देखा, एक बार मैंने देख लिया कि +-3 जो है वो किस में हो रहा है, -3 जो है वो ओ में हो रहा था, ओ में -3 हो रहा था। तो प्रॉब्लम में भी हम सब में +3 करेंगे, लेकिन ओ में -3 करेंगे। तो P+3 R+3 O-3 P+3 ऐसा करके करेंगे। अभी क्लियर है? क्योंकि क्वेश्चन में ये पैटर्न था तो हमने आंसर में से कट लगाया। नहीं क्लियर है? ओके सर। ठीक है। तो ये कुछ आपका होमवर्क क्वेश्चन, तो आप चाहे तो इसको अभी कर सकते हो। अच्छा नहीं, होमवर्क क्वेश्चन है, नेक्स्ट में बहुत अच्छा लगेगा, बना दिए कोडिंग। इस होमवर्क क्वेश्चन जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, या तो पीडीएफ में आपको मिलेगा, स्क्रीनशॉट ले लो बैठ के, या तो मुझे आंसर क्लास के बाद आप लोग इन तीनों का आंसर मुझे बताया, ठीक है? ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया, डन, आगे बढ़ोगे। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट अभी ये हो गया आपका, इसका क्वेश्चन एक बार आया था लास्ट वीक या 4 ईयर में, तो इससे मैंने दे दिया, अगर फिर से रिपीट हो जाए तो इसमें मैंने इस टाइप का भी एक क्वेश्चन दिया है। इसमें क्या होगा देखो, कैट डॉग को लीको लिखा है, डॉग फिश को पोरी लिखा है, तो इसमें देखो दो में जूम कर देगा तो और कैट और डॉग को लिखा है लीको, और डॉग और फिश को लिखा है पोर। इसमें देखो डॉग डॉग सेम है, तो इसमें चेंज है, वो सेम है। इसका मतलब डॉग जो है वो पोर है, और कैट जो है वो ली है, कैट जो है वो ली है, और फिश जो है वो आई, फिश जो है वो आई है। तो ये एग्जाम आपको कुछ भी पूछ सकता है, डॉग का भी पूछ सकता है, कैट का भी पूछ सकता है, फिश का भी पूछ सकता है। मैंने यहाँ पे कैट फिश का पूछा है, तो कैट फिश का आंसर क्या होगा? ली रे, ली रे होगा इसका आंसर। ये नया बटन सबको कैसा लगा? क्लियर? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट 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 वाले में सिमिलर क्वेश्चन देखिए, जल्दी करो, हम देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहले काटेंगे, देखो इसको काटा, इसको काटा, क्योंकि सेम था। इधर भी काटेंगे, इधर काटेंगे, कैसे बी को काटेंगे, बी को काटेंगे, एम आई को काट दिए, काट दिए। और कुछ फर्क होगा? नहीं कर होगा। ठीक है, अच्छा इधर ईस्ट से पूछ रहा हूँ, तो ईस्ट तो आ गया नहीं है, आगे ईस्ट। लेकिन अगर यहाँ पे सन पूछता तो क्या बताना चाहिए, बताओ सन का आंसर क्या होता? सन का आंसर क्या होता था? मुझे बताओ का, और कोई और इस आंसर को सही करेगा या गलत कुछ और बोलेगा, या तो सही बोलेगा, बता दो। सही है ये वाला आंसर, बाकी सब गलत है। कैसे बता दूं सर क्या था? सर लोग भी हो सकता है, हो सकता है, राजेश को भी हो सकता है, आ भी हो सकता है। इधर ईस का क्या होगा? इसका मुझे नहीं पता, ईस टू भी तो हो सकता है, ईस पा भी हो सकता है, ब्राइट टू भी हो सकता है, ब्राइट पा भी हो सकता है, नहीं पता। अगर एग्जाम के अंदर पूछे सन का कोड क्या होगा,
ऑप्शन ऐसे देखिए, का, टू, फिर दे दिया, तो फिर डी दे देंगे, सी और डी cannot be determined. क्या होगा इसका आंसर? पता? सर का कोड क्या होगा? जल्दी। क्लास जल्दी बताना है। गलत होने से भी तो बोलो, गलत होगी तभी तो सीखोगे। अगर क्लासेस कर रहे हो मतलब क्या है, सीखने की चाह रहे हो, गलत करो ताकि सीखो। बोलो। ए फर्स्ट वाला। इसका आंसर होगा, इसका आंसर कहा भी नहीं होगा क्योंकि स्पेसिफिक नहीं है। टू तो बिल्कुल नहीं होगा, टू कहा है नीचे, टू तो बिल्कुल नहीं होगा। लो 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 देखो, सर का मैंने बोला का भी हो सकता है, सर का लो भी हो सकता है, तो लो तो बिल्कुल नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, अगर ऑप्शन एक बी के सिवाय डी एक और ऑप्शन होता है, इधर इधर का और लो, तब ये आंसर सही था, इधर का और लो। ठीक है, क्योंकि इधर बोला है कि या तो का होगा या तो लो होगा। ठीक है, का या लो दोनों से एक ही होगा। आई थिंक ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। मैं अभी बढ़ूंगा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, और दो क्वेश्चन है, तीन क्वेश्चन है। अच्छा, तीन क्वेश्चन है, वो डायरेक्शन से तीन क्वेश्चन। इसमें मैंगो बनाना बनाना क्या बनाना था, इधर कौन कौन कट होगा, सो कट होगा, हीरो जो भी कट होगा, दो कट होगा, मतलब उधर भी दो, इधर दो कट हो रहा है ना, तो उधर भी दो कट होगा, तो मैंगो कट हो रहा है। एप्पल का पूछा है, एप्पल का क्या होगा? एप्पल का दो बच गया, एक्स साइड हो गया। एक और क्वेश्चन, मैंगो का पूछ रहा है। ऑप्शन ए एक्स साइड, ऑप्शन बी वाई ओ, ऑप्शन सी जेड ओ, ऑप्शन डी नन। बताओ, मैंगो का कौन बताओ मुझे? I need the answer. वायु। वायु ऑप्शन बी। वाइलो गलत, वाइलो। अरे मैंगो वाइलो भी तो हो सकता है, जेडो भी तो हो सकता है। सिमिलरली बनाना जो है वो वाइलो भी हो सकता है, जेडो भी हो सकता है। दोनों कंट्रोल होता है ना, मुझे कैसे पता कि कौन क्या है? मैंगो जेडो भी हो सकता है, मैंगो वाइलो बनाना जेडो भी हो सकता है, जेडो वाइलो भी हो सकता है। तो कंफर्म नहीं पता ना, तो ये भी, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ये ये दोनों नहीं होगा, नहीं होगा इसका आंसर। अगर डू इधर देखिए, इधर वाई हो और इधर जेड हो, तो वो भी सही था। अगर सीओ भी नहीं, सॉरी सी एन डी कैन नॉट रिमाइंड, तो सी होता। ठीक है, तो डिफरेंस क्या है पिछले वाले क्वेश्चन में? डिफरेंस पिछले वाले क्वेश्चन में आ गया, पिछले वाले क्वेश्चन में कट वाला तो कंफर्म आ रहा था, बाकी कंफर्म नहीं आ रहा। इधर दो कट हुआ था, ऐसे कट वाला कंफर्म नहीं आ रहा, बाकी ये अकेला रह गया। तो प्रैक्टिस करना है इसका, दो तीन क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, अपने आप याद हो जाएगा। तो रिवाइज कर लेते हैं, नोट्स है पीडीएफ रिवाइज कर लेना, क्लियर होगा। और दो क्वेश्चन है उसमें भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये तीन वाला क्वेश्चन, तो मजेदार क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन चांसेस बहुत कम। मैंने स्टार्टिंग में बोला, ये
बैच ये क्लासेस आप लोग इजी होगा, मैं टफ क्वेश्चंस कराऊंगा ताकि एग्जाम में आपको इजी लगे। नेक्स्ट काटेंगे, फर्स्ट दो का काटेंगे, ब्लू ब्लू काटा है, फिर काटा काटा दो पापा काटा, मतलब ब्लू का कंफर्म हो गया, ब्लू तो हमारा हो गया बी। नेक्स्ट इजी कट हो रहा है, अच्छा नहीं होगा कंफर्म नहीं, दो कट हो रहा है, इसी किधर भी दो कट होगा, तो ब्लू इधर बी ए और के आई सेम इस भी बी ए भी हो सकता है, के आई भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट स्काई तो हमारा ब्लू हो गया, तो कंफर्म हो गया, स्काई ब्लू कंफर्म, वो अगला रह गया और फिर भी दो अगला, ये रखना। नेक्स्ट अभी थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाला और फर्स्ट वाला हम ले सकते हैं, ठीक है, मैं एक बार प्लीज कर देता हूँ। ये कौन सा एपिसोड है, पूरा ही कर, कोई बात नहीं, कोई और कर सकता है। अभी फर्स्ट और थर्ड का अंतर करेंगे, देखो ई चीज कट हो रहा है, इधर कौन फर्स्ट करने से कौन कौन कट हो रहा है, ई की कट हो रहा है, देखो इधर एक ही कट हो रहा था ई जरूर, और इधर भी एक और एक ही कट पड़ते के और के आई, इसका मतलब कंफर्म हो गया इस के आई है, अगर ईस्ट किया है तो ये भी कंफर्म हो गया कि ब्लू जो है वो के आई नहीं हो सकता, ब्लू बी है, ठीक है। इसमें से तो बात काफी कुछ आ चुका है। नेक्स्ट हम देखेंगे लाइट, लाइट का मतलब ये कंफर्म हो गया, वाटर और लाइट जो है वो लो या पूरे में से एक है, ठीक है। अभी सेकंड और थर्ड का, सेकंड और थर्ड का देखो चेंज करता हूँ, वाटर और वाटर हो गया, इधर कौन कौन कट रहा है, दो और लो कट हो रहा है, इसका मतलब कंफर्म हो गया जो वाटर है वो लो है। तो पहले मैंने गलत बोला था, स्काई का लो कैसे होगा, स्काई तो फर्स्ट में हो जाते हैं, हाँ सॉरी सॉरी, आपने भी बोला नहीं, तो आप लोग लास्ट में तो देखो स्काई फर्स्ट लाइन में नाम मिला है, तो बातें दोनों पता कौन सी कहते हैं, तो स्काई हो गया हमारा ना, और वाटर हो गया हमारा लो, इधर साइड थर्ड थर्ड और सेकंड और थर्ड में से लो आ रहा है, और कुछ फर्क हो रहा है नहीं हो रहा है, तो ये हो गया वाटर का लो हो गया, ये आ गया लो आ गया, अभी कुछ बाकी क्या करेंगे, बाकी हमारा रह गया, क्या था बाकी रह गया, ब्लू बाकी रह गया, वाटर भी मिल गया, लाइट बाकी रह गया, ये बचा है। तो लाइट इधर से कौन बचा है, ये भी हो गया, नाम भी हो गया, पार भी हो गया, तो ये देखना ही नहीं, फर्स्ट का देखना ही नहीं, थर्ड का चाहिए तो थर्ड का ही करेंगे, ये हमारा हो गया, ये हो गया, लो भी हो गया, तो टी ओ बचा है, यो बचा है, तो टी हो गया आंसर, तो लाइट क्या हो गया, लाइट हो गया टी। अभी क्वेश्चन पूछिए, मैंने आपका पूरा पोस्ट मॉर्टम किया है, एग्जाम में ये निकालना है, मैंने आपको एक का निकालना है, एग्जाम में बस एक ही पूछेगा जिसका बताओ, तो तब स्पेसिफिक होना है, तो मैंने सबका निकाल दिया, तो तीन पूछा है, तीसरा पूछा है, ऐसा क्या होगा, की होगा, ब्लू का क्या होगा, ब्लू का होगा क्या था, ब्लू का फॉर्म, तो ये होगा, स्काई का पूछा है, स्काई का बना, आई थिंक क्लियर है क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन सिमिलर पैटर्न अपना, इसमें क्या है, प्लीज कर दो, इधर क्या है, काम ना करना है, और तो कुछ करनी पड़ा, तो कंट्रोल हो गया, ये क्या हो गया, प्लीज हो गया, रैम रैम और क्रिकेट का कंट्रोल नहीं है, टावर पार से भी सकता है। अभी सेवन और थर्ड का देखते हैं, 7:30 की कोशिश कर रही है, 7:30 शाम शाम का कर पूरा है, फुटबॉल कर पूरा है, फुटबॉल इधर भी इधर एक इधर भी एक कर पूरा, कौन कर रहा है, नाम ना करता है, तो ये भी कर हो गया, फुटबॉल जो है वो नाम है,
अभी यूजिंग लेट फॉर थर्ड एंड फर्स्ट, फर्स्ट और थर्ड के लिए मैं फर्स्ट रेड यूज कर रहा हूँ। इधर देखो क्या कैसे है, कुछ भी सेम, फर्स्ट और थर्ड कुछ भी सेम। देखो राम प्लेस देखेगा तो पुलिस फर्क, तो इससे फर्स्ट और थर्ड से पुलिस निकाली नहीं पाए, छोड़ो उसको, ठीक है। अब ये क्या फर्स्ट सेकंड चेक किया, सेकंड का चेक किया, फर्स्ट और थर्ड की चेक कर लिया, तो आंसर हमारा आते की पॉसिबल और कुछ आना पॉसिबल। अगर एग्जाम में किसी बंदे का पूछा तो प्ले का तो था, ठीक है। फुटबॉल का पूछा, फुटबॉल का नाम, राम का पूछा यार, राम का होगा, राम भी हो सकता है, अभी हो सकता है, तो राम का क्या होगा, इधर दा और पा, और दोनों का दे दी ऑप्शन में सी ए डी दे, तो आंसर सी ए डी और आपका रा में होगा पा। आई थिंक क्लियर। एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछे मैंने पूरा डिटेल्स में कराया, इसकी सब मैंने कराया, सब क्वेश्चन में सब किया है ताकि आपको अच्छे से टॉपिक समझ में आए। तो यहाँ देख रहे थे आज के पास, अगर ऐसे करेंगे तो समझ में आएगा एक्सेल एनालिसिस, ठीक है। सेंस दिखाया, सेंस टेस्ट कर बनाया, तब कोशिश किया, ठीक है। एक का हर एक का अपने दो दो क्वेश्चन, तीन है, ठीक है। और ये दो क्वेश्चन भी दिया था मैंने इसी, ये तीन इजी क्वेश्चन जो है वो काफी कर ले, हो सकता है ऊपर वाला नहीं गया था, तो ये वाला तो करेंगे। एक ही टाइम का है कि ये सॉरी ये तुम्हारा पीवाई, ठीक है। ये पीवाई पे देखो एक ही लाइन वाला क्वेश्चन है, और ये बोल रहा है एडवांस करेंगे, एडवांस करेंगे तभी इजी समझेंगे। थैंक यू फॉर क्लास में, मिलते हैं एक और क्लास के साथ। नेक्स्ट संडे आपका क्लास होगा अराउंड 7:30 7:15 के अराउंड आपका क्लास होगा, ग्रुप में आपको बताया जाएगा। वीकली आपका एक ही क्लास होगा, अभी फिलहाल के लिए एक ही क्लास होगा, नेक्स्ट क्लास का संडे होगा। और आई थिंक आपको सबको समझ में आया, क्लास का एक फीडबैक दे दें ग्रुप में कि सबको क्या क्या पसंद आया क्लास में, और क्या क्या आपको और इम्प्रूवमेंट चाहिए क्लास में, ठीक है। इशू भी हो सकता है, ये इशू था, वो इशू था, तो वो सब भी आपकी क्लास में बताना, ठीक, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट एंड रिवाइज करते रहो, ठीक है। गुड नाइट सब होगा क्लास में, डाउट शेयर हो कुछ डाउट तो हाँ सर बता दीजिए, डाउट तो कुछ पूछना है सबको, बाय बाय, ठीक है, ठीक है। नहीं है, आई थिंक नहीं है। शुक्र नहीं होता क्लास में।